बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स 2 पॉइंट। हम लोग 12 तक पहुंच चुके थे। फर्स्ट ईयर के हम लोग करने वाले हैं। देखते हैं कि 2.12 में वो लोग हमें क्या कहते हैं। वो हमें कह रहे हैं कि द टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ। टॉर्क के ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं आर क्रॉस एफ से, वेयर आर इज द वेक्टर फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफ। कंसिडर अ फोर्स एफ। उन्होंने हम लोग को फोर्स एफ जो है वो दी हुई है, गिवन है, तो हम इसे अपने डाटा में लिख लेते हैं। कितनी दी हुई है? -3i + j + 5k। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू -3i + j + 5k। तो ये हम लोगों ने नोट डाउन यहाँ पर कर लिया अपनी फोर्स। उसके बाद उन्होंने क्या, एक्टिंग ऑन द पॉइंट। पॉइंट मतलब कि आर। पॉइंट हम लोगों के पास गिवन है, वो क्या होगा? आर। कितना है? एक्टिंग ऑन द पॉइंट 7i + 3j + k + 3j + k। तो उसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि व्हाट इज़ द टॉर्क इन न्यूटन मीटर अबाउट द ओरिजिन। यानी कि हम लोगों को क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है? उन्होंने हम लोग को कहा है टॉर्क आप लोग फाइंड करें। तो इसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। हम लोगों को टॉर्क का फॉर्मूला उन्होंने पहली लाइन में दिया हुआ है, क्या? आर क्रॉस एफ। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि हम लोग अब सोल्यूशन जो है अपना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो हमारा जो टॉर्क का फॉर्मूला उन्होंने क्या दिया हुआ था? आर क्रॉस एफ। तो हम लोग यहाँ पर आर की वैल्यूज़ को जो है, यहाँ पर हमारे पास आर की वैल्यू भी दी हुई है और एफ़ की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले तो हम लोग इसमें जो है आर की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वो कितनी है हमारे पास? 7i + 3j + k। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कह देते हैं क्रॉस एफ़ की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -3i + j + 5k। अब क्या है ना, इसके दरमियान हमारे पास डॉट नहीं है, क्रॉस है। हम लोगों के पास यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं है, क्रॉस है। तो हम लोगों को जो है डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते थे? आई को आई से, जे को जे से और के को के से। लेकिन अब हम लोग ये नहीं कर सकते। अब हम लोग इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम लोग डिटर्मिनेशन से इसे डिटर्मिनेंट से इसे सॉल्व करेंगे। वो कैसे? हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे आई, जे और के। आई, जे और के लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर आई की क्या वैल्यू है? 7। और यहाँ पर क्या वैल्यू है आई की? -3। तो हमने यहाँ पर लिख लिए। जे की यहाँ पर क्या वैल्यू है? 3। यहाँ पर क्या वैल्यू है? 1। के की यहाँ पर क्या वैल्यू है? 1। और यहाँ पर क्या वैल्यू है? 5। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे, हम लोग यहाँ पर पहले तो आई लिख लेते हैं। हम लोगों को आई की रो और कॉलम को नहीं छेड़ना, हमें इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। हम 5 को 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। 1 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 1 और दरमियान में हमारे पास माइनस का साइन आएगा। उसके बाद दोबारा से इसे माइनस करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जे। अब जे की रो और कॉलम को हम लोग नहीं छेड़ेंगे, इन वैल्यूज़ को हमें सॉल्व करना है। 7 5 हम कहेंगे 35 और यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर 3 1 3, यानी कि सॉरी -3। तो अब यहाँ पर भी माइनस आएगा और ये भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं 3 + k। अब के की रो और कॉलम को हमने नहीं छेड़ना, बाकी इन वैल्यूज़ को हमने सॉल्व करना है। 7 1 7 और 3 3 9। यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि +9। अब हम लोग क्या करेंगे? 15 - 1 14i -j और यहाँ पे 35 + 3 यानी कि 38, यानी कि -38j। उसके बाद हमारे पास 7 + 9 यानी कि 16 k और न्यूटन मीटर। ओके, तो टॉर्क हमारे पास क्या आ गया? 14i -38j + 16k न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, 2.13 की तरफ।
लेकिन उससे पहले आप इसे एक बार रिवाइज कर लें कि हमने इस न्यूमेरिकल में क्या किया है। सबसे पहले हमारे पास फोर्स गिवन थी और हमारे पास क्या गिवन था, उन्होंने हम लोग को कहा है अबाउट अ गिवन पॉइंट। यहाँ पर हम लोग को दिया होता है एक्टिंग ऑन द पॉइंट 7i + 3j + k मीटर, यानी कि आर हम लोग को दिया होता है पॉइंट के ऊपर, वो उसकी वैल्यूज़ क्या थी 7i + 3j + k। टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग को पता था R×F और उन्होंने हमें बताया भी हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट लेकर इसे सॉल्व कर दिया। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ 2.13। उसमें वो हमें क्या कहता है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F = I - 2j passes through the point whose position vector is -j + k। हम लोग यहाँ पर हेडिंग दे लेते हैं 2.13 की। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2.13। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं डेटा, और इसे डेटा लिखने के बाद सॉल्व करते हैं। वो मैं क्या कह रहे थे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F = I - 2j। हम लोगों को फोर्स जो है वो गिवन है, कितनी है, I - 2j। ये हमारे पास हमारे फोर्स गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या कह रहे हैं, पासिस थ्रू द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर, जो है यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे आर आ गया है। हुज पोजीशन वेक्टर इज, पोजीशन वेक्टर हमें कितने दिए हुए हैं, -j + k। ये हमारे पास उसका पोजीशन वेक्टर आ गया। हमें वो लोग क्या फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं द मूवमेंट ऑफ F अबाउट द ओरिजिन, मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे टॉर्क हमें फाइंड करना है। उसके बाद अगले में ये हमारे पास ए हो गया। बी पार्ट में हमें क्या सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं द मूवमेंट ऑफ F अबाउट द पॉइंट ऑफ विच द पोजीशन वेक्टर इज I + k। द मूवमेंट ऑफ F अबाउट द पॉइंट ऑफ विच द पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर भी हम लोग को टॉर्क फाइंड करने के लिए दिया है, लेकिन कब, जब पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या होंगे, I + k। जब हमारे पास पोजीशन वेक्टर I + k होंगे तब उन्होंने हम लोगों को क्या, कि आप लोग क्या फाइंड करें, टॉर्क फाइंड करें। तो पहले हम लोग फर्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेकंड सॉल्व करेंगे। सेकंड में हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, हम लोग इस और इसका जो है डिफरेंस कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास आर आएगा उसको हम लोग एफ़ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग ए को पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो पहले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। उसमें हम लोगों को टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले भी न्यूमेरिकल में जो है हम लोगों को बता दिया था, तो हम लोगों को पता है कि R×F होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि टॉर्क इज इक्वल्स टू, हमारे पास आर कितना है, -j + k। अब यहाँ पर हमारे पास आई नहीं है, यहाँ पर हमारे पास आई है लेकिन यहाँ पर हमारे पास आई नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आई की वैल्यू की जगह 0 लगा देंगे ताकि हमारे पास जो है इसको सॉल्व करने में आसानी हो। 0i -j + k, ओके। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस एफ में हमारे पास क्या है, आई, फिर हमारे पास जे भी है -2j। उसके बाद हमारे पास हमें k चाहिए लेकिन हमारे पास k नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, +0k, ओके। तो हम लोग इसे डिटर्मिनेंट लेकर सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं i j k। हमारे पास यहाँ पे i कितना है, 0, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है -1j, यहाँ पर j कितना है -2, यहाँ पर हमारे पास k कितना है 1, यहाँ पर k कितना है 0। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाकर इसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, तो ये 1-2 स्टेप ही हमारे पास, 2 स्टेप हैं मज़ीद आगे। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पर आपको ऊपर सॉल्व कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था। या फिर इससे बेहतर कि हम लोग ये दोबारा अगले पेज पे लिख लेते हैं। तो अब अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पीछे क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था टॉर्क इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने लिखा था I J और K, ओके। यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, 0 1 -1 -2 एंड 1 0। अब हमें क्या करना है, हम लोग इनको यहाँ पर लिख लेते हैं टॉर्क। सबसे पहले हम लोग I की वैल्यू को ले लेते हैं,
यहाँ को पे आई लिख लिया। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने आई की रो और कॉलम को नहीं छेड़ना और बाकी इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इनको सॉल्व करते हैं -2 और 1 को, +2, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस आ रहा है और यहाँ पर 2 1 से 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो माइनस है और माइनस प्लस हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर -j की भी रो और कॉलम को हमने नहीं छेड़ना, बाकी हम लोग इसको इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, यहाँ ये 1 1 से होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 + k। अब इन वैल्यूज़ को हमें सॉल्व करना है तो हम क्या कहेंगे, -2 0 0 1, जब 1 और 1 को करवाएंगे तो -1 हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हम लोगों को क्या पता है कि यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस यानी कि +1। उसके बाद हमारे पास टॉर्क इज इक्वल्स टू 2i + j + k। ये हमारे पास पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है पार्ट की तरफ, बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। कब हम लोगों ने टॉर्क को फाइंड करना है, जब हमारे पास क्या होगा, i + k होगा। अब i + k में हमारे पास क्या है, हम लोगों के पास j नहीं है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग यहाँ पर यूँ लिख लेते हैं जैसे कि i + 0j, अपनी ही जो है आसानी के लिए हम लोग यहाँ पर यूँ लिख लेते हैं, और +k। उसके बाद R2 जो हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है, जिसके ज़रिए हम लोगों ने पिछला वाला भी पार्ट सॉल्व किया। तो 0i - j + k। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों r का R2 को माइनस कर देना है R1 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, 0i - j + k। अब इसको माइनस कर देंगे हम लोग i + 0j + k से। ओके, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कहेंगे कि अब हम लोग इसको इससे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, इन लोगों को आपस में माइनस करवाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -i - j प्लस k को माइनस कर देंगे k से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा +0k। तो हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग सिंपली जो है इसे, हमारे पास पीछे f की क्या वैल्यू दी हुई थी, i - 2j + 0k + 0k। तो अब ये हमारे पास f की वैल्यू दी हुई थी। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, अब हम लोगों को टॉर्क फाइंड करना है। तो हम क्या कहेंगे, r क्रॉस f। तो हम लोग सिंपली इसको जो है इसका ले लेंगे। उसके बाद r क्रॉस f लिखने के बाद हम लोग इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू, r की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर कितनी आ गई हैं, -i - j + 0k। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -i - j + 0k क्रॉस f की वैल्यू हमारे पास क्या है, i - 2j + 0k। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे i j और k। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टॉर्क, और अब इनका ले लेंगे डिटर्मिनेंट। यहाँ पे i की क्या वैल्यू है, -1। यहाँ पर i की क्या वैल्यू है, 1। यहाँ पर j की क्या वैल्यू है, -1। यहाँ पर j की वैल्यू क्या है, -2। यहाँ k की वैल्यू है 0 और यहाँ पर भी 0। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू, अब हम लोगों को i यहाँ पर पहले हम लोग लिख देते हैं i, इनको इसकी रो और कॉलम को छोड़ देना और बाकी इनको सॉल्व करना है। ये इससे होगा, ये इससे होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 - j का रो कॉलम छोड़कर बाकी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 - 0 + k। अब k का रो और कॉलम छोड़ेंगे तो हमें इन लोगों को सॉल्व करना है। पहले हम लोग इसको इससे करेंगे और इसको इससे कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 1। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट इसका आंसर जो है निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया है हमारे पास, 3 2 और 1, 3k। और बाकी सारे हमारे पास क्या है, 0 ही हैं। तो हमारे पास जो है ये सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास है 2.14। 2.14 जो है बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है।
तो 2.14 में हमें क्या कहता है, वो कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स आर 6√3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, ए डॉट प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या था, ए बी कोस थीटा, जो कि उन्होंने हम लोग को कितना दिया है, 6√3। उसके बाद हम लोग को उन्होंने कहा क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी साइन थीटा। ओके, वो हमारे पास उन्होंने 6 दिया, हम इसे कह देते हैं, ये इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ओके, तो हम लोग अभी इसे सॉल्व करते हैं। उन्होंने हम लोग को कहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, हम लोगों को एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर हम लोग क्या कहेंगे, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए बी साइन थीटा ओवर ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू 6/6 √3। ए बी और ए बी आपस में कट हो जाएंगे, 6 और 6 आपस में कट हो जाएंगे। हमारे पास साइन थीटा ओवर कोस थीटा कितना होता है, tan थीटा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, √3, या फिर आप कह लें 1/√3 हमारे पास यहाँ पे बच गई है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/√3। थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 30 डिग्री। तो हमारे पास थीटा यानी कि एंगल कितना आ गया है, 30 डिग्री, और यही हमारे पास हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आज के न्यूमेरिकल आप लोगों को पसंद आए होंगे और आप लोगों को समझ भी आई होगी। ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल थे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जो है आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।